प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रभु महान, विचारों कार्य कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर तेरी सारे को प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना मधुर संगीत चिड़ियों का सुर, पहाड़ी शाम नीचे झरने दहके लगती प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना भेजा
करता हूँ क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है खुदावन। और प्रभु इसके बावजूद तू सामर्थी है, बलवान है खुदावन। हम जानते हैं तू प्रेम करने वाला भी परमेश्वर है खुदावन, और तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं खुदा। We just say Lord, you are great Lord Jesus, you are greatly to be praised Lord Jesus। हम प्रभु इस बात को प्रभु महसूस करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें ये समझ दीजिए खुदावन कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, जिसने इस सृष्टि को रचा, जिसने इस पृथ्वी को रचा। हम एक छोटी सी चीज भी प्रभु हम बना नहीं पाते। परमेश्वर तूने बड़ी बड़ी चीजों को बनाया है, जो कुछ हमें दिखता है और जो कुछ हमें दिखता भी नहीं है खुदावन, इन सब बातों को खुदावन आपने अपने शब्दों से बनाया है खुदावन। और आप सामर्थी और महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पर इसके बावजूद खुदावन हमने देखा कि प्रभु हमारे खातिर, जो हम कुछ नहीं थे, हमारे खातिर तूने अपने पुत्र को भेजा। हमारे खातिर प्रभु, हमारे पापों के खातिर तूने अपने बेटे को भेजा, ताकि खुदावन हम पापों में मरे नहीं, बल्कि हम लोग उद्धार पाए खुदावन। क्यों ना उन पंक्तियों को हम गाए। जब सोचता हूँ कि पिता ने अपना पुत्र मरने भेजा, वो वर्णन से अपार है, और क्रूस पर उसने मेरे पापों को लेकर रक्त बहाया, ताकि मैं उद्धार पाऊं। जब सोचता हूँ पिता ने अपना पुत्र मरने भेजा, मैं वर्णन से अपार, क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, मेरा होता प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art,
consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy path through the universe and sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, and sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Conclude major family life. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou
खुशियों में बदला तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं तू खबर है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है खबर है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ,
मुझसे कहा जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद तेरी ताकत, संसार यीशु में तेरी ताकत। प्रभु का आनंद तेरी ताकत, संसार यीशु में तेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। एक बार जीवन में हमने देखा है जब हम कमजोरियों में है, निर्बलताओं में है, खुदावंद हमारी ताकत है। कई बार हमारे जीवन में हमारे पास गवाहियां है जहां पर हम देख सकते हैं कि जब मैं निर्बल था, कमजोर था, उस समय खुदावंद मेरी ताकत बना है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद है तेरी ताकत, संसार यीशु है तेरी ताकत। प्रभु का आनंद है तेरी ताकत, संसार यीशु है तेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है। फिर खुदा को हम थोड़ी देर धन्यवाद देंगे। हम एक काम करते हैं, हम उन क्षणों को याद करेंगे, उन परिस्थितियों को याद करेंगे जब हमें लगा था कोई आशा नहीं है, हमें लगा था अरे मेरी कौन सहायता कर सकता है। मैंने चाहे लोगों की तरफ ध्यान दिया होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि यीशु मसीह ने वो काम कर दिखाया, यीशु मसीह ने मेरे जिंदगी में वो काम किया था। जब मैं कमजोर था वो मेरी ताकत बना, जब मैं निर्बल था वो मेरी सामर्थ बना है, जब सब मुझे लगा असंभव है वो मेरी संभवता बना है। हम जानते खुदावन कि सहारा सिर्फ तेरे पास है खुदावन। हम सिर्फ तेरे पास आ सकते हैं जिस समय हमारे पास कुछ ना हो खुदा। हम जानते हैं कि क्योंकि तूने प्रभु तेरे वचन में कहा, यूहन्ना में कहा है कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कदापि दूर न करूंगा। Whoever comes to me, I'll never cast them away. जो कोई मेरे करीब आता है उसे मैं कभी भी दूर नहीं करूंगा, उसे मैं अपने करीब रखूंगा। हालेलुया। और यही खुदावन तूने हमारे साथ किया है कि जब भी आपके करीब हम आए खुदा, आपने कभी हमें दूर नहीं किया, कभी हमें छोड़ा नहीं।
क्यों ना खुदा को हम धन्यवाद देंगे दूंगे और कहें खुदा तूने कभी नहीं छोड़ा मुझे। मेरा बल मेरी ताकत तू है, मेरा सहारा मेरा जीवन तू है। हालेलुया हालेलुया। हम जानते खुदावन हम तेरे हैं, खुदावन हम तेरे हैं। तूने हमें अपनाया है। जब हम पाप ही में थे उस समय यीशु मसीह हम पापियों के लिए उस क्रूस पर मर गया ताकि हमें जिंदगी मिले, ताकि हमें छुटकारा मिले, ताकि हमें पापों से मुक्ति मिले। जब हमारी कोई कुव्वत नहीं थी, हमारी कोई सीरत नहीं थी, हमारी कोई लायकी नहीं थी, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए हमारी सामर्थ और हमारी पहचान बनकर आया। जब दुनिया में हमारी कोई भी अहमियत नहीं थी, उस समय यीशु मसीह हमारी पहचान बना। जब भी हम आपके पास आते खुदावन, हमने देखा है कि आपने प्रभु कभी भी हमें दूर नहीं किया। खुदावन आपके करीब आने से आपने हमारे जीवन को बदला है। दामन को दे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, करूं अधूरा तेरी छुवन से, पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, करूं अधूरा तेरी छुवन से, पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे खुदावंद अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके स्वाधीन करते हैं। आप हमारे तारनहारा हो, आप हमारे सृजनहार हो, आप हमारे छुड़ाने वाले हो, आप हमें बचाने वाले हो, आप हमें चंगाई देने वाले हो, आप हमें मुक्ति देने वाले हो। और खुदावंद सबसे बड़ा प्रभु आप हमारे जिंदगियों को बदलने वाले हो। खुदावंद हमारी जिंदगी जो दलदल में है उसे उभारने वाले हो। आपकी बढ़ाई स्तुति महिमा
प्रशंसा आप सबको हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो इस खूबसूरत दिन के लिए जो है। इससे पहले कि शुरू करें, तैयार हैं आप? जो है हम लोग तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। अरे आपकी आवाज ही नहीं आ रहा तो क्या बात? अरे अभी भी तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए एक बात बताएं, अगर हम बात करें, एक बार हमको बुलाया गया जो है, हम उड़ीसा में थे जो है, तो एक बड़ा मंच वहां पे जो है कई पास्टरों का जो है शामिल था, बहुत बड़ी कांग्रेगेशन जो है, और हम कुर्सी के सबसे पीछे बैठे हुए थे। सबसे पीछे जो है, सबसे पीछे तो वहां के जो आदरणीय पास्टर साहब थे, तो उनको पता था कि अरे एक जवान जो है प्रचारक है, और हम बड़ा हिचकिचाते, संकोच करते अगर कोई कहता अरे पास्टर साहब ये बात। हमने कहा कि मेहरबानी से आगे मत बुलाएगा पास साहब। और आगे बड़ा सफेद सफेद सोफा लगा हुआ था, सब बड़े बड़े अतिथिगण आगे बैठे हुए थे, और सबसे पीछे थे, तो फिर बुलाएगा। तो हमने कहा पास्टर साहब हम आपको बोले थे ये मत कहिएगा जो है कि आप आगे हैं, पीछे से सुनाई दे रहा, यकीन करें, और दिल से, ऐसा नहीं कि हम बड़ा सम्मान पाने के लिए, बस दिल से हम पीछे बैठे। तीसरी बार वो कहें कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से जो है एक जवान पास्टर है। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, इतनी बार जो है कह दिया, कांग्रेगेशन मुड़ के पीछे न देखे, हम चले गए। ला इलाज जो है, हम सोचे इज्जत जो है बरकरार रहे, चले गए, आगे गए। तो हमने कहा पास साहब जो है, उन्होंने कहा बताइए अपने बारे में दो शब्द कहिए। हमने कहा कि अगर सबसे पीछे से जो है खुदा के खादमों की अगर गिनती शुरू हो तो सबसे पहला नाम मेरा आता है, और मेहरबानी से हम यही कहेंगे यहाँ भी, अगर कोई त्रुटि हो, आपको लगे कि कहीं कुछ जो है आपको समझ में नहीं आया, तो बेटे होने के नाते जो है और एक छोटे खादिम होने के नाते माफ करिएगा। और हम चाहते हैं कि खुदा की आवाज जो है हम सब तक पहुंचे। हालेलुया। तैयार हैं आप? तैयार हैं हम लोग? प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले परमेश्वर के वचन में चले, एक कहानी से शुरू करना चाहते हैं कि एक हस्बैंड थे, और वो बड़े लाचार गुस्से में डॉक्टर साहब के पास जाते, कहते डॉक्टर साहब हमको समझ में नहीं आ रहा, अपनी पत्नी को हम पूरे दिन जो है कुछ बात कहना मांग रहे थे, और उसको कई बार बोले, लग रहा है डॉक्टर साहब उसको सुनने की थोड़ी दिक्कत है, मेरी पत्नी को सुनने की। तो डॉक्टर साहब कहें कि एक काम करते हैं, कल जो है आप सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट लेके आए अपनी पत्नी को। तो कहें कि उससे पहले आप लेके आए, एक काम करें कि आपको एक नुस्खा बताते हैं, और वो जाके घर पे आप ट्राई करिएगा। अगर फिर भी आपको लगे कि आपकी पत्नी को अगर कहीं दिक्कत है, तो कल पक्का 9 बजे ना आके शाम 5 बजे हमसे यही जो है आप फ्लाईओवर के नीचे मिलिए। कहा ठीक है, जो है गए, बड़े खुश होके ये गए, और गए जब, और जैसे वहां पहुंचे जो है, तो दरवाजा खोलते ही कह रहे कि अरे प्रिय सुनती हो आज खाने में क्या बना है? तो पतिदेव को सिर्फ उसके लफ्ज जो है हिलते हुए सुनाई दे रहे थे। तो फिर 10 कदम आगे बढ़ के गए, कह रहे अरे सुनो आज खाने में क्या बना है? फिर जो है वो कुछ लफ्ज हिलते उनको सुनाई दिए, होठ हिल रहे थे पर बहुत क्लियर शब्द नहीं था। और फिर पास जाके कह रहे अरे कुछ सुनती हो, खाने में क्या बना है? फिर वो कुछ जोर से गुस्सा होके चिल्लाई, दरवाजा बंद करके चली गई। कह डॉक्टर साहब सही कहते हैं, कुछ तो गड़बड़, अब इसको लेके चले डॉक्टर साहब के पास। गए, अच्छा भैया गए डॉक्टर साहब के पास गए, कह रहे चलो तुमको ले चल रहे हम पानी पूरी खिलाने। डॉक्टर साहब के पास गए। अच्छा डॉक्टर साहब के पास जैसे पहुंचे तो डॉक्टर साहब कहा अच्छा आप क्या किए हैं? आपको लग रहा आपकी पत्नी अगर सुन नहीं पा रही तो क्या किए? तो कह रहे डॉक्टर साहब जैसे जैसे आप बोले थे, क्या आप दरवाजे पे खड़े होके पूछना, फिर 10 कदम आगे जाके पूछना, और फिर कोशिश करके बड़े करीब जाके पूछना। तो क्या आपने किया? कह जी जी हम किए। तो उसकी पत्नी कही ये किए वैसे वैसे? कह रही है जी बिल्कुल किए। तो कह रहे तो आप क्या बदले में की? कह रही डॉक्टर साहब हम पूरे दिन चिल्लाते रह गए राजमा चावल बना है, राजमा चावल बना है, राजमा चावल बना है, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर कह रहे कि आप सुनाई दिया आपको? कह रहे हमको सुनाई नहीं दिया। तो डॉक्टर साहब हंसने लगे, कहें कि फिर माजरा उनके साथ नहीं है। आपको समझ में आया मेरी बात? माजरा किसके साथ है? आप जुड़ नहीं पाए हमसे। सुनिएगा, पति साहब को सुनाई नहीं दे रहा था। दिक्कत यह था कि वो पत्नी को बार बार चढ़ते कह रहे तुम सुनती हो, तुम सुनती हो, और पति कह रहे तो पूरे दिन बोल रहा राजमा चावल बना।
मेहरबानी से आज ऐसा करिएगा कि आपको भी सही सुनाई दे और हमको भी सही सुनाई दे। हालेलुया। मेरी बात इसमें, ओ हालेलुया, आपको समझ रहे हैं आप? देखिए आपको धूप कैसे लगता है हम लोग को? जब हम धूप में जाते हैं तो हमको पता चलता है अमोल भाई की क्या है, गर्मी है। या गर्मी किसी को लग रहा नहीं लग रहा? क्यों? क्योंकि आप छाए हुए स्थान में बैठे हुए और यहाँ एसी चल रहा, पंखा चल रहा, हमको पता नहीं चल रहा। ठीक वैसे जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहेगा, सब बात दूर करके, हालेलुया, मेरी बात सुनेगा, सब बात दूर करके, आप बंद कर दे सोचना कौन बोल रहा, कैसे बोल रहा, काम। अगर आप भूखे हैं तो तृप्त होंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वो जो धर्म के, अरे नहीं तो ताजा रोटी नहीं खिलाए ना, ये बस वो थोड़ा सा नहीं का वो रोटी का कोना जो है, मेहरबानी से ये, अगर भूखे हैं तो तृप्त होंगे और वो परमेश्वर का वचन है वो करेगा। हालेलुया। खुदा का वचन है वो करेगा, कोई इंसान नहीं कर सकता। याद रखे, बड़े से बड़े वक्ता और छोटे से छोटे वक्ता आ जाए, तृप्त नहीं कर सकते जब तक आप खुद से तृप्त होना नहीं चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप खुद से, और आज यकीन करें खुदा हमारे और आपके बीच में है और वो बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बात करेगा, और अगर विश्वास है तो यकीन जाने, आपको किसी इंसान को, हम फिर से कह रहे हैं, हम तो सबसे छोटे से छोटे, हमको तो सुनने की कोशिश ना करेगा। अगर सुनना है तो उस खुदा के लिए अपने कानों को खोले रखेगा। हालेलुया। क्योंकि वो बोलता, लिखा हुआ यहोवा बोलता और उसके लोग सुनते हैं। हालेलुया। यहोवा बोलता है। और इससे पहले कि वचन पे जाए, लूका रचित सुसमाचार, आज दो बात जो है ना, दो बात की चर्चा थोड़े समय में हम आपसे करके विदा लेंगे। और वो दो बात जानते क्या है? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा। फिर से सुनिएगा, सारा कुछ जो देखने में आता है हमारे, सारा कुछ जो खुदा बनाया जमीन आसमान के, सिर्फ दो चीज जानते क्या? उसका वचन और उसकी आत्मा। बिना वचन के हम आप कुछ नहीं कर सकते और बिना आत्मा के हम आप कुछ नहीं कर सकते। यानी जरूरी क्या है कि उसका वचन उसकी आत्मा का साथ मिलना जरूरी है। उत्पत्ति में चले, अगर पैदाइश की किताब उत्पत्ति जेनेसिस में लिखा हुआ, उसके पहले बाप में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और क्या लिखा हो? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और उसकी परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। ध्यान से सुनेगा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था, पर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। और लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, फिर से सुनेगा, परमेश्वर का आत्मा कहां मंडरा रहा था? गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। और लिखा हुआ है कि, एक मिनट, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था तो कुछ बदला क्या? फिर से सुनेगा, उसका आत्मा मंडरा रहा था, कुछ बदला नहीं बदला। लेकिन लिखा, जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, आत्मा काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। याद रखिएगा, जब वचन परमेश्वर की आत्मा के साथ काम करता है, वो आश्चर्य कर्म को लेके आता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, देखिए एक बात बताएं, शास्त्री फरीसी से ज्यादा कौन वचन बोल रहा था? यीशु मसीह के समय में उनसे ज्यादा ज्ञानवान कौन था? तोरा उनको पता था, कवानीन उनको पता था, उनको पता था शब्द का दिन कौन सा है, उनको पता था धनिया और पुदीने का दशमांश का, उनको सब पता था। आश्चर्य कर्म हुए क्या? नहीं, आप बता, आश्चर्य कर्म कब हुआ? जब यीशु मसीह आत्मा के साथ कहा, मुर्दा बाहर निकल, तो लाजर उठ गया। हालेलुया। आप समझे मेरी बात को? परमेश्वर की आत्मा बगैर उसके वचन के, और मैं यूं कहूं कि अगर उसका वचन बगैर आत्मा के बोले जा रहा ना, तो अजीजों कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। मेरी बात समझे आप? उसकी वचन जो है, आप बगैर आत्मा के अगर बोले, आप लाख हम कह ले, हम लाख चिल्ला ले, हम लाख बता ले, कुछ नहीं होने वाला अगर परमेश्वर की आत्मा के साथ ये वचन बोला ना जाए। हालेलुया। और आज अगर परमेश्वर की आत्मा वचन के साथ शामिल ना हो, तो ना हम आप बदल सकते और ना कुछ हो सकता। और आज जरूरी इसलिए है कि उसके वचन के साथ उस परमेश्वर की आत्मा का होना जरूरी है। एक बात बताइए, जानते क्या? लूका रचित सुसमाचार को जब हम आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यीशु मसीह का जन्म। क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का द मोस्ट ब्यूटीफुल इवेंट्स इंटायर ह्यूमन, जो है, जो हमारे ह्यूमन जो है इस मानव इतिहास में हुआ, वो जानते क्या हुआ? यीशु मसीह का जन्म। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन है, सवाल है दुनिया में, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है तो यीशु मसीह के जन्म को लेके। कैसे हो सकता? कैसे हो सकता?
आप समझ रहे हैं? कई अलग अलग धर्म के लोग हैं, कई अलग अलग मत के लोग हैं, सवाल एक सा, भाई साहब छोटा सा सवाल, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कुड इट बी हैपन? हाउ कुड इट बी हैपन? एक सवाल रह गया, कैसे हो सकता, कैसे हो सकता? और आज थोड़ी देर ना, हालेलुया, हम सोच रहे थे खुदा बाप कहीं ऐसा तो नहीं पादी साहब को सब बता दिए वही आज बोल देंगे, और पादी साहब बोल भी वही रहते जो हम बोल रहे। क्योंकि एक बात सुनिएगा, जब परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिला रहेगा ना, आप वही बोलेंगे जो अगले बोलने वाला है। हालेलुया, आप वही, क्योंकि वो खुदा की आत्मा। एक बात सुनिएगा, मनुष्य की आत्मा तो आपको दुखी, उनसे तो दूर कहिए भैया, आप ना ही बोलिए तो ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा के साथ आपकी आत्मा मिलेगी ना, आप वही एक मन हो जाना। जानते हैं किसको कहते हैं? यही होता है जब परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बात करे तो आप एक मन हो गए। हालेलुया। और चेले एक मन हो के खुदा का काम, अगर प्रेरितों के खत को आप पढ़ेंगे, जहां जहां जाते थे वहां वहां आश्चर्य कर्म होता था, खुदा का काम होता था। 3000 लोग एक साथ एक दिन में उस भीड़ में शामिल होने वाले। जानते क्यों? वो जितने थे सब एक ही आत्मा और एक ही आवाज बोल रहे थे। हालेलुया। और याद रखिएगा, आप जानते क्यों अलग अलग आवाज है? क्योंकि एक ही आत्मा और एक ही आवाज नहीं है खुदा के लोगों। हम शामिल तो हो गए, हम चर्च में आ तो, मेरी बात बुरा मत मानेगा, मेरी बात सुनिए। भजन का लिखने वाला कहता है, यहोवा ना तो घोड़े के बल को चाहता और ना मनुष्य के पैरों से प्रसन्न होता है। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? यहोवा ना तो घोड़े के बल को चाहता और ना मनुष्य के पैरों से प्रसन्न होता है। मतलब यह हुआ, ना खुदा को आपकी ताकत से मतलब है, ना आपके पैरों से मतलब, आप कितने शोहरत और कितने दौलतमंद, कितनी डिग्रियां हैं, खुदा को इससे मतलब। यहोवा अपने डरवैयों से खुश होता है। हालेलुया। अर्थात उनसे जो उसके वचन पे आशा रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनसे आपके आने और आपके जाने से उसको मतलब ही नहीं है। अरे आप रोज आते और हम आप रोज जाते, लेकिन एक बात बताएं, खुदा खुश उनसे है जो आता ईमान के साथ और जाता ईमान के साथ। हालेलुया। जो आता वचन के साथ और जो जाता वचन के साथ, खुदा उनसे खुश है, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुदा का काम दिखेगा। उनकी जिंदगी में देखिए, एक बात बताएं, कभी ये मत सोचिएगा कि अगर मकान ऊंचा है तो खुदा भी उनके साथ बड़ा काम। नहीं 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 अजीजों, एक बात बताएं, खुदावन की सामर्थ को बड़े मकान और छोटी दुकान और उनसे मत कंपेयर करेगा। वो एक छोटे से बच्चे के साथ भी अपनी महिमा करा सकता और सामर्थी इंसान के साथ भी अपने नाम की तारीफ कर सकता है। हालेलुया। और देखिए, तो हम आते अपने मुद्दे पे। जानते क्या? वचन जो है, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, यीशु कैसे आया, यीशु कैसे। और एक बात बताएं, लोगों को समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि मरियम जो हुआ मरियम के साथ वो हुआ क्या। जानते क्या हुआ? चला जाए लूका उसके दूसरे बाप पे, सुनिएगा, हम सुना रहे आपको, अपनी बाइबल बिल्कुल लुके, उसके दूसरे बाप को आप कहीं नोट कर लें, पढ़िएगा घर पे। हम बताना क्या चाह रहे हैं, लूका के इंजील में, सुसमाचार में, उसके दूसरे बाप में लिखा हुआ है क्या? यीशु मसीह का जन्म। और लूका लिखा हुआ है, और इस तरह हुआ कि जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया। और किस लिए भेजा गया? ताकि मरियम को एक खुशामदीद की बातें, बशारत की बातें सुनाए। और बशारत की बात क्या थी? लिखा हुआ है कि हे मरियम, आनंद और जय तेरी हो। क्योंकि क्यों आनंद और जय तेरी हो? क्योंकि परम प्रधान का फजल तुझ पे हुआ है, क्योंकि इस परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। एक बात सुनिएगा, आनंद और जय किसकी होगी? कई जिंदगियां हम आप देखेंगे कई चर्च में, हम धन्यवाद हो प्रभु का कि इस चर्च में तो उदास मन वाले नहीं है। कई चर्चों में आप जाएं, आएंगे ऐसे, मुझसे बात करेंगे आप, और फिर जाएंगे ऐसे, अब आप मुझसे बात करेंगे। मेरी बात सुनिएगा, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। हम किसी चर्च और किसी, देखिए जानते क्या, आनंद और जय ही उनके साथ नहीं। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो पाया। और अनुग्रह जानते कब होगा? एक बात सुनिएगा, अनुग्रह कब होगा? अरे अनुग्रह तो मैं टाई पहन के आ जाऊं तो अनुग्रह नहीं 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 नहीं। अनुग्रह उसके वचन को सुनने के अनुसार होगा। हालेलुया। जैसे आप उसके वचन को सुनना, धारण करना शुरू करेंगे। धारण मतलब आपको पता है, धारण हमारी आम बातचीत की भाषा में धारण मतलब कंसीव करना। हालेलुया। फिर से सुनेगा, मरियम क्या तुम कर दी, कैसे हो गया? जानते क्या? मरियम की क्या? मरियम परमेश्वर के वचन को जैसी बोला गया, कंसीव कर लिया चीज। हालेलुया। नहीं यकीन है, पढ़िएगा पढ़िएगा दूसरा, हम पढ़े, एक मिनट निकाले मेरे साथ दूसरा बाप और हम पढ़ी देते हैं। और लूका उसका दूसरा बाप, और हालेलुया, थैंक यू जीसस।
पहला बाप माफ करिएगा, लूका उसका पहला बाप लिखा हुआ है। उस कुंवारी का नाम मरियम था। 28वां बाप, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, तू गर्भवती होगी। एक मिनट, मरियम कही कैसे? हाउ कुड इट बी पॉसिबल? कैसे? अरे मैं तो मनुष्य को जानती तक नहीं। अजीजों एक बात सुनिएगा ध्यान से, जब खुदा काम करेगा ना तो मनुष्य का हाथ उसमें आने नहीं देगा। हालेलुया। मेरी बात सुनिए, जब खुदा काम करेगा ना, अरे होगा, कोई होगा, तुम होगे फारो, तुम फिरौन होगे, लेकिन खुदा जब काम करेगा ना तुम्हारे रथ सोने के रोक पाएंगे और ना तुम्हारे घोड़े की ताकत इनको रोक पाएगी, क्योंकि जय यहोवा देता है। हालेलुया, जय यहोवा देता है। और हुआ क्या, जब मरियम के पास आया और स्वर्गदूत बोला कि जय तुम्हारी होगी, मरियम करिए पर एक मिनट, कैसे जिब्राइल, मैं तो पुरुष को जानती भी। ओहो एक मिनट मरियम, तुम्हारी दिक्कत ही यही है, इस मानव जाति की दिक्कत है कि तुम्हारी निगाह तो सबसे पहले पुरुष पे, महिला पे, संसाधन पे, वस्तु पे। अच्छा डॉक्टर जब करेंगे ना तभी इलाज होगा, जब ये ऐसे बनाएंगे तभी। खुदा को इसकी जरूरत नहीं है, खुदा के लोगों, हालेलुया। अगर खुदा करने पे आए ना तो उसको ना इंसान की जरूरत है और ना प्रधान की जरूरत है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, वो कुछ भी कर सकता है। हुआ क्या फिर मरियम के साथ? एक इंटरेस्टिंग कार्य हुआ क्या, जानते क्या? मरियम जो स्वर्गदूत कहा था, हम पढ़ते का आखिरी बात जो हम बताना चाहते हैं, 45वें बाब, पहला उसका 45वां, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई है वो पूरी होंगी। हालेलुया। धन्य है वो जो परमेश्वर की बातों पे विश्वास करना, जिसको विश्वास है। अभी पास साहब कहे कि विश्वास जो है, विश्वास जो है। और जानते मरियम क्या की? मरियम मनुष्य को धारण नहीं की, मरियम परमेश्वर के इस वचन को कंसीव की। और एक बात सुनिएगा अजीजों, आज जरूरत हमको आपको है कि अगर बदलाव हमको देखना है तो इस वचन को बहुत बताने की किसी को जरूरत नहीं है, बहुत सिखाने के, आपको इस वचन को कंसीव कर लेना। क्योंकि जानते जब आप कंसीव होगा ना, मेरी वाइफ कंसीव थी, कंसीव जब की शाम को तो जानते हम कहे कि बनी तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? कह रही अरे बेवकूफ डॉक्टर बोला है। फिर से सुनेगा, हम कहे तुम मेरे साथ छत पे चढ़ो सीढ़ी पे, नहीं, कैसे? डॉक्टर का है। फिर से सुनेगा, हमने कहा तुम अच्छा तुम मेरे साथ चलो पानी पूरी खाने का, नहीं दिमाग खराब है, पानी पूरी नहीं खा सकते। क्यों? डॉक्टर का है। हमने कहा अच्छा एक काम करो, चल के हम लोग फिर टेनिस खेलते ना, बैडमिंटन रात में, चलो लॉन में टेनिस खेलो। अरे नहीं कर सकते। क्यों? डॉक्टर का। डॉक्टर एक इंसान के पैदा होने, कंसीव करने पे 1000 चीज करता, और परमेश्वर अजीजों एक बात बताएं, जैसे खुदा का वचन आप कंसीव करेंगे ना, आपका चाल बदल जाएगा। हालेलुया। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आपका उठना बैठ जाएगा, आपका चलना बदल जाएगा, आपका बोलना, अरे ये तो कितने प्यार से कैसे बोलने लगे, क्योंकि ये कुछ कंसीव किए हुए हैं जो जन्म देने वाला है उद्धार को। हालेलुया, जो एक बदलाव को जन्म देने वाला। मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि आप कंसीव क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन, आप जानते क्यों? वो तो बगल वाले हम जान रहे हैं उनको, अरे मेरे से बताएंगे ब्रदर, माफ करिएगा, जानते क्या? अभी तक परमेश्वर के वचन को आप कंसीव नहीं किए हुए। जिस दिन कंसीव करेंगे, द टाइम यू कंसीव द वर्ड ऑफ गॉड, ओह सर, यू आर गोना चेंज कंप्लीटली। आपका चलना चेंज, आपका बोलना चेंज, आपका देखना चेंज, आपका बैठना चेंज, आपका बताना चेंज। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? सारी बातें बदलाव क्यों होगी? क्योंकि कुछ कंसीव किए सर, क्योंकि आप कुछ कंसीव किए हुए, क्योंकि कुछ, अरे तुम प्रेग्नेंट क्या करी, तुम कूदो जाके। नहीं, एक मिनट। मुबारक है वो, उर्दू में लिखा हुआ है कि मुबारक है दाइम वही आदमी जो चलता ना अशरार के राह पे। धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न ठट्टेबाजों के मार्ग में खड़े होता। ये कौन कह रहा? भजन संहिता उसका पहला बाब कह रहा, जानते क्यों? धन्य वो जो कंसीव किया हुआ, अब ना वो ठट्टेबाजों की युक्ति में बैठेगा और ना मजाक उड़ाने वालों के पास जाएगा, ना बेइज्जती सुनने वालों के पास और ना बेइज्जती करने वालों के पास, ना बुराई करने वाले के पास और ना बेविचार करने। क्यों भैया? क्योंकि हम कंसीव किए हुए और हम बदल चुके। हालेलुया, हम कंसीव किए हुए। और खुदा तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि जब आप वचन कंसीव करेंगे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, देखो मैं प्रेग्नेंट नहीं। सिस्टर, आप अपने आप दिखेंगी। हालेलुया।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? 24 दिन से हम ना, एक मिनट सुनिएगा, किसी को हम कह नहीं रहे, हम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। 60 दिन का मैं उपवास और रोजे में, और उसके बाद 120 दिन का और 40 दिन का, को पता नहीं मैं कितना रोजा करता हूं, आपको पता नहीं कितना उपवास। मेरे भाई आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसीव जब आप करेंगे ना, वो आपकी बातों में दिखेगा। हालेलुया। आपके चाल चलन में, जब एक प्रेग्नेंट लेडी को आप देखें, आंटी आप सहमत हैं मुझसे, जब एक प्रेग्नेंट लेडी, राइट, जब आप उसको देखें, उसका चाल बदला हुआ, उसका उठना, अरे आप ऐसे क्यों नहीं, आप ऐसे क्यों सो रही है, आप वैसे क्यों सो रही है? जानते क्यों? क्योंकि कंसीव किए हुए हैं। क्योंकि कंसीव, खुदा के लोगों, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब वचन पे चलना शुरू करेंगे और ये वचन जब कंसीव होगा ना, तो दुनिया देखने वाला कहेगा, मेरे दोस्त कहते थे भाई तो ईसाई बन गया। ईसाई ये तो वही है ना, वो जो घुमा करता था, गाली दिया करता था, अबे आप बैठ, आप साथ में। नहीं भैया, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। ईसाई बन गया, ईसाई तो बदल गया। कब जानते, कब कहना लोग आपको शुरू करेंगे? जब आप दुष्टों की युक्ति में बैठना, जब आप बुराई करने वालों के साथ कहेंगे, भैया हमारा आपसे लेना देना, आप ठीक है, आप होंगे, लेकिन एक बात पता है, और याद रखिएगा, जब कब होगा ये वचन, और जब उसकी आत्मा के साथ लिखा हुआ है कि एक मिनट सुनो, तुम गर्भवती वचन से सिर्फ नहीं होगी मरियम, लेकिन तुम पे पवित्र आत्मा। मेरे साथ कोई कहेगा क्या? पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मेरे साथ, पवित्र आत्मा। जानते क्यों? क्योंकि ये वचन काम तभी करेगा जीजो, जब खुदा की आत्मा के साथ आप बोलना शुरू करेंगे। खुदा की आत्मा के साथ जो बगैर रूह के मत जाएगा कहीं खड़ा। गया था एक वचन, एक व्यक्ति महायाजक का बेटा था, आपको बताए कौन? स्किवा नाम का, स्किवा करके एक महायाजक था। प्रेरितों के खत को पढ़िएगा, लिखा हुआ है, उसका बेटा था। गया उनके पास, कहा प्रेरितों कैसे तुम दुष्ट आत्मा निकाल लेते हो, कैसे तुम आशीर्वाद करते हो, क्या करते हो, हमको भी दे दोगे क्या? वो तो हम लाए हैं, गड्डी $5 कमा रहे, लाए, दे दोगे क्या? कहा सुन, थैंक यू जीसस। गया एक दुष्ट के पास, गया एक व्यक्ति के पास, उसमें दुष्ट आत्मा था। पढ़े कि नहीं आप रिलेट कर पा रहे? पढ़े आप ना? गया, वो कहा कह रहे निकल। दुष्ट आत्मा जानते क्या बोला? वचन के साथ गया था, वो भी बोला, राइट, वो भी जाके बोला, अरे निकल निकल इसमें से। लिखा उसको नंगा करके कपड़े, ओ हालेलुया। कई आत्मिक जिंदगी आज नंगा होके घूम रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, बट दैट्स द रियलिटी। जानते क्यों? हालेलुया। आत्मिक तो चर्चा रहे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी आप उसी लीप के पत्ते को तोड़ के ढकना। रे खुदावंद अपनी आत्मा को दिया हुआ, आपको ढकने की जरूरत नहीं है। एक बात सुनिएगा, आपको ढकने का, आप बहुत ढक ढुक हो गया। अब जानते हैं, अपने आप को उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाने शुरू करें और उसकी आत्मा के सामर्थ को मांगे। हालेलुया। उसकी आत्मा के सामर्थ को, कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। दाऊद गया, छोटा था, खड़ा हो गया, कहा सुन गोलियात होगा। 40 दिन से ललकार रहा था, कहा गत का गोलियात, अरे 12-12 फुट के दानव, देखे बाप रे, उनका भाला और उनका सांग और उनकी तलवार। दाऊद कहा तू भाला और सांग लिए हुआ आता, लेकिन मैं जो लेके आता वो यहोवा का सामर्थी नाम है। हालेलुया। यहोवा का, जानते भी, हम अपनी वाइफ को बता रहे थे, लिखा हुआ है, हम क्या बनी, ये क्या बात है यार, लिखा हुआ है कि जहां जहां दाऊद जाता था, राजाओं की पुस्तक को हम पढ़े थे, फिर इतिहास को भी पढ़े थे, लिखा हुआ है जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा जाता था, जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा जाता था। जानते क्यों? जब आप उसके वचन के साथ जाएंगे, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां उसकी वचन का सामर्थ जाएगा, जहां जहां आप बैठेंगे वहां वहां उसके वचन का सामर्थ बैठेगा, जिनसे आप बात करेंगे उनसे वचन का। थैंक यू जीसस। आप वचन लेके दुनिया में नहीं जाएंगे। आई कैन गारंटी यू 100%, जब हम अपनी गवाही दे रहे हैं, जब एक निकम्मा और आवारा लड़का फिरा खुदा में, उन दोस्तों के पास हम वापस नहीं गए जो लड़कियों को देख के सीटी बजा करते थे। आई वाज विद देम, हम उनमें शामिल थे। अरे वो आज क्या पहनी हुई है देख रहे हो? तो चर्च आया करते थे, वो सिस्टर खुशी से चर्च जाते थे, हम चर्च जाते थे। हालेलुया। लेकिन जानते क्या, वही थे जब सुन के बजा के, क्योंकि उसकी आत्मा के सामर्थ को हम, जब वचन आपको मिलेगा ना, आप जाएंगे नहीं दुनिया में। क्योंकि जानते हैं, एक बात बताएं, मरियम जैसे कंसीव की, अमोल भाई जैसे ये कंसीव की, पहला काम जानते क्या की? कोई बताएगा पहला काम क्या की? उठ के उस पहाड़ी देश की तरफ गई जहां पे इलिशिबा थी। अब आपको थोड़ा और गहराई में ले चलें, फिर से सुनेगा। उठ के कहां गई?
उस पहाड़ी देश में गई जहां, और एलिशिबा कौन थी जानते हैं आप? जकरिया की पत्नी थी। पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है उरिया के दल में जकरिया नामक जो याजक था, परमेश्वर की रीति के अनुसार जब निकला याजकपन का काम, तो एक फरिश्ता उससे मिलने आया। कौन आया? नाम क्या था उसका? एक मिनट यहीं पर रुक करिएगा। नाम उसका क्या था? जिब्राइल। मरियम से मिलने कौन आया? इसकी पत्नी के पास कौन आया? एक चर्च में आप आ रहे हैं, एक पासवान को सुन रहे हैं, आपकी बोली और पास्टर साहब की बोली फर्क कैसे है जानते हैं? पास्टर साहब जो आत्मा से बता रहे हैं मेरे भाई, आप वो सुनना ही नहीं मांग रहे, इसलिए आज बोली अलग जा रहा और आपका विचार अलग जा रहा, क्योंकि जो पास्टर साहब के पास आत्मा है, उस आत्मा के साथ आप चलना ही नहीं मांग रहे। जो जिब्राइल उसके पास था, वही जिब्राइल उसको भेजा गया। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन परमेश्वर के वचन के साथ चलना शुरू कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएगा हमारे बीच में। हमारे वो पीला पहन के आई थी या वो नीला पहन के, तो उनका सही शर्ट था उनका, अब देखना ये बंद कर देंगे। जानते क्यों? क्योंकि जो खुदा की आत्मा उनको बढ़ा रहा, और वही जब आपको बढ़ाएगा तो आप कहां जाएंगे? दुनिया के पास जाने के बजाय वहां जाएंगे जो आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया, आप समझे मेरी बात को? फिर आपको चर्च दिखाई देगा, फिर आपको पास्टर साहब कहां है, फिर आपको वो संगति दिखाई देगा, वो लोग दिखाई देंगे। जानते क्यों? क्योंकि उस आत्मा के चलाए चल रहे हैं जो आत्मा मरियम से बात किया। हालेलुया, जिस आत्मा को मरियम कंसीव की। हालेलुया, मेरी बात सुनेगा, क्योंकि जैसी उठी हो ही नहीं सकता। क्या परमेश्वर के वचन पे सुन रहे और चल रहे हो, फिर उसके बाद कह रहे? एक बात बताएं, वो थोड़ा सा गाली दे रहे थे लोग, तो हम भी शामिल हो गए। वहां पीने वाले लोग थे ना, वो कह रहे पार्टी हो रहा था हमको मेरा एक दोस्त कहा यार तुमको यहाँ पे ना इस HHM ग्रुप में आगे बढ़ना है, तो तुमको ना Josh, American guy, man, you must have to, to involve with all the delegates and this party and all. तो हमने कहा यार पर हम तो पीते खाते हैं। Come on man, तुम अमेरिका में हो, ये talking about, अरे प्रमोशन पाना है, डिजिग्नेशन आगे बढ़, यही लोग तो सिफारिश करते हैं GM से जाके तो तुम्हारी प्रमोशन। हमने कहा यार तुमसे एक बात बताएं, हम क्या माफी चाहते हैं, तुम्हारा ये डिजिग्नेशन और तुम्हारी ये पार्टी तुमको मुबारक। अगर हमको कहीं साफ करने वाला ही खुदा बना और हम वफादार रहना, तो हमको पता हम क्या करने वाले। हालेलुया, मेरी बात सुनिएगा, हो ही नहीं सकते आप कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर दुनिया के साथ बैठ जाएं। गारंटी है सर, 101% आप बैठ ही नहीं सकते। बुराई लिखा हुआ है, ना तो बुराई करने वाला होगा और ना बुराई सुनने वाला। और आज भी अगर ये हो रहा हमारी जिंदगी में, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। I'm not accusing anyone. हम यहाँ खड़े होके आपको अरे आप तो गलत, मैं ही पवित्र, नहीं, उसके अनुग्रह से हम सब बचाए गए। हालेलुया, उसके अनुग्रह से हमको सब, थैंक यू जीसस। उठ के सबसे पहले कहा लिखा हुआ पहाड़ी देश के तरफ एलिशिबा बैठी हुई थी, और सुनिए गई बस नहीं, लिखा हुआ है कि जैसे वो बोली, आगे कोई बताएगा क्या क्या हुआ उसके पे? ओ हालेलुया, आप जैसे ही बोलेंगे हमसे, परमेश्वर का सामर्थ उनकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, मेरी बात सुनिएगा, जैसे ही आप बोलेंगे उनको, भैया सलाम आपको, अरे आप कैसे बोल दिए भाई, इतना प्यारा बोलते कैसे, अरे आपके उठने, आप इतना प्यारा, इज्जत कहां से? हालेलुया, क्या थे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आपके साथ। थैंक यू जीसस, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आपके साथ, आपके बोलने में परमेश्वर की सामर्थ होगा, और वो सामर्थ आप में बस नहीं। थैंक यू जीसस, वो सामर्थ आपके द्वारा सारी जिंदगी में नजर आएगा। वो सामर्थ फिर आप कहेंगे अरे भैया तो ये तो अरे क्या क्या कितना अच्छे भाई, कितनी अच्छी बहन है, अरे ये आंटी जी सब तो इज्जत देखे हम सबके घर में, इनके पास तो इज्जत जो है। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ उनको आगे बढ़ा रहा। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ। और खुदा के लोगों, मरियम के साथ जिस खुदा का वायदा था, उसी खुदा का वायदा उस एलिशिबा के साथ था। और जैसे ही वो बोली, लिखा हुआ उसके पेट में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके, हालेलुया। जैसे आप किसी के घर में जाएंगे, कई लोग तो मना करते, कई लोग भैया हमारे वहां मत आइएगा। जानते क्यों? वो आके बोल दिए तो फिर देखिए, बीच वाले फल को ना कभी घर में जगह ना दे। बीच वाला फल हम थोड़ा सा 5 मिनट और गहराई में चलेंगे क्या किसी बात के। सुनिए, लिखा हुआ उत्पत्ति में परमेश्वर ने अदन की वाटिका में क्या किया? जीवन और मृत्यु के वृक्ष लगाए हुए थे, और कहा कि आदम को सुन, तो सब खाना, लेकिन क्या नहीं खाना?
अरे मेरे साथ बोलेंगे क्या? बीच के पेड़ के फल को मत खाना। बीच के पेड़ के फल को, सारे फल खाना, खटके बिना संकोच तो खाना, लेकिन बीच के पेड़ के फल को, थैंक यू जीसस, तू उसको कभी ना खाना। परमेश्वर का काम किसके साथ था? आदम के साथ था। और परमेश्वर का, ओ हालेलुया, मेरी बात सुनिएगा, काश की कोई समझ सके, सुनिएगा। परमेश्वर जो है हर शाम आके हर दिन उससे बात करता था, राइट? सहमत है आप इस पे? हर दिन बात करता था। कहा, सुन, तेरे और मेरे बीच में ना कोई आने ना पाए, क्योंकि मैं जीवन हूं और तू मेरा चुना हुआ। फिर से सुनिएगा, हम थोड़ी गहराई में चल रहे हैं, थोड़ा और, थोड़ी देर और हम सोच रहे, कोशिश करें, डिग करें, गड्ढा करें कि हम समझ पाए कि परमेश्वर की आत्मा सच में आज हमसे आपसे बात क्या करना मांगता है। कहा कि सुन, अदन की वाटिका में, कभी इस पे बात करेंगे मजीद बहुत खूबसूरत तरीके से और गहराई में, आपको पता है, हमको पता आपके पास बहुत सवाल होगा, अरे ये बीज का फल ये हो सकता है, वो होगा अपनी जगह, आप सही होंगे, लेकिन आज जो हम बताना चाहते हैं उसको 2 मिनट सुनिएगा। जानते क्या? परमेश्वर बोला कि उसने जीवन और मृत्यु दोनों का, जीवन और लिखा हुआ है कि जीवन जो है, और लिखा हुआ है कि भले और बुरे ज्ञान का दोनों का वृक्ष लगाया। कहा कि सुन, तू भले के वृक्ष का पेड़ का फल खाना, लेकिन बुरे वाले के पास लिखा हुआ छूना तक नहीं, उसके फल को ना खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। शारीरिक हालात की बात नहीं किया, आत्मिक हालात, आत्मिक रीति से तू मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर के कहे जाने के बावजूद भी आदम और हवा वही किए जो उनको नहीं करना था। और ये बीच का फल, मेरा आज 2 मिनट जो हम आपको ब्लेस करना चाहते हैं किस बात से, कि ये बीच का फल है क्या? जानते हैं बीच का फल क्या है? जब परमेश्वर और आपके बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति आ गया। फिर से आसान भाषा में, पति और पत्नियों, अब आपके रिश्ते के बीच में कोई तीसरा आके गवाही अगर आपको दे या सुझाव दे, माफी चाहते हैं, उनको बोलेगा धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, लेकिन हम आपस में समझा बुझा लेंगे। हालेलुया। मेरी बात फिर से सुनेगा। माँ बेटे आपके बीच में अगर कोई आके जो है कहे कि सुना हम अरे आपका बेटा और आपकी मम्मी को तो थोड़ा ऐसे हो जाना, माफ करिएगा, मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है। सुनेगा, बीच के फल को, तीसरे को, बीच का फल जो तीसरा है ना, उसको आने की जरूरत नहीं है आपके रिश्ते में, क्योंकि जैसे वो आया, भले आपके भैया कितने भी अजीज होंगे, आपकी मम्मी अजीज होंगी, मेरी पत्नी है ना, हमको आदर करना है, मेरी बात सुनिए, हमको सम्मान देना है, लेकिन ना एक बात बता मेहरबानी से, हम आपस में समझ लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरी बात समझिए, परमेश्वर चाह रहा था कि आदम सुन, मैं हूं तेरे पास, ये बीच वाला कोई, लेकिन शैतान जो बीच वाला है ना, शैतान जो बीच वाला है, जो है, कभी हम बात करेंगे ये बीच वाला, अय्यूब के किताब को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये बीच वाला काम कैसे करता है। लिखा हुआ कि परमेश्वर के पुत्र इकट्ठा थे और खुदा था, और तभी ये डोलते डालते, किसी तीसरे को डोलते डालते मत आने दीजिए अपने रिश्तों के बीच में, अपने खुदा के बीच में। जब ये आया कोई तीसरा ना, गड़बड़ हो जाएगा। सम्मान करे, इज्जत दे, लेकिन इस तीसरे को ना। फिर से हम आते हैं किस पे? लूका रचित सुसमाचार उसका पहला बाब। अब जल्दी से 5 मिनट हम आपको जानते क्या, सब लोग हम लोग सुने ना कि अरे पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा ये है, पवित्र आत्मा वो है, अरे वो तो 12-12 घंटे ने भाषा में बात करते। एक बार हमारी झुंगिया में हुआ क्या कि 2 गुट है, अलग अलग चर्च जाते थे हम लोग, तो तब जो है ना 2 गुटों में पैसा बवाल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अरे हमारी चर्च में तो अन्य भाषा में बात करते हैं, आपके चर्च में बात ही नहीं करते, आपके चर्च में तो लोग कहते हैं ये जिब्रीस है, ये है, वो है। ओके, एक मिनट, हम दुआ में थे और तभी हमको बड़ा खूबसूरत वचन परमेश्वर दिया। जानते क्या? प्रेरितों के काम उसका पहला बाब, अमर भाई पढ़ें क्या बुलंद आवाज, पहला बाब, और जहां तक मुझे याद है उसकी 14वीं आयत है, जो है 14वीं आयत। लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर की आत्मा तुम पे उतरेगा, लिखा हुआ, 1 मिनट सुनिए, पहले हम एक भूमिका बना दे जल्दी से। लिखा हुआ है कि किसको बोला? जो खुदा के लोग, तुमसे बोला सुनो, यरूशलेम में क्या लिखा हुआ? यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि तुम पे पवित्र आत्मा ना उतरे। अब सुनेगा, पहली बात ये कि क्या चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं था या चेले छोड़ दें, बहुत दूर की बात। हमारे आपके पास पवित्र आत्मा है कि नहीं? कई लोग यही कंफ्यूज है कि पवित्र आत्मा को अन्य भाषा वाले, वरदान वाले सिर्फ बोलते पवित्र आत्मा। एक बात सुने, आसान सी भाषा में जल्दी से हम आपको निपटाएं। जानते क्या? जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया है उन हर एक पे परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। सीधा सा सवाल, मेरी बात सुनिए, आप अन्य भाषा बोलते हो, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, आप 2 अलग अलग भाषाएं, आप घंटे, आप ये सब सही है।
आपके पास भी है, और अगर हम नहीं बोलते तो मेरे पास भी है। हालेलुया। मेरी बात समझिएगा, आपके पास भी है और मेरे पास। लेकिन अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, 14वीं बाब से पढ़िएगा। 14वीं बाब में लिखा है ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम। एक मिनट 8वां वचन, प्रेरितों का खत, बुक ऑफ एक्ट्स, राइट? ओके, और उसका पहला बाब, क्या पढ़ना है हमें? पहला बाब और 8वीं बाब, 8वीं आयत, पहला और जब पवित्र एक मिनट फिर से सुनेगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। एक मिनट अमोल भाई बहुत जोर से पढ़ दे, मिस कर दे, फिर से धीरे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। एक मिनट रुकिए यहां पे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। फिर से सुनेगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। अब परमेश्वर बात कर रहा है कि तुमको हम बता रहे कि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ क्या है। पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास, तुम मेरे साथ हो, यू बिलीव इन जीसस, राइट? सो यू हैव द होली स्पिरिट। लेकिन अब उसका सामर्थ आपको बताना चाह रहा है। एक बात सुनेगा, मैं जसवंत हूं, लेकिन जसवंत के पास जैसी वर्दी आ गई, स्टार आ गया, ओ कम ऑन, हम थाने में कहीं भी बैठ सकते हैं, वकील के पास खड़े हो सकते, किसी भी गजेटेड ऑफिस में मेरी एंट्री हो सकती। सुनेगा, हम ही जसवंत हैं, लेकिन जैसी वर्दी मिल गया, सामर्थ आ गया। और सामर्थ किस बात का है? अधिकार आ गया, अधिकार। और अधिकार क्या कराया कि हम किसी भी थाने में घुस जा रहे हैं, किसी भी कचहरी के पास। पवित्र आत्मा था। फिर से सुनेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पे आएगा, गो अहेड। और यरूशलेम, एक मिनट, और यरूशलेम, ठीक, यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया, यस, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। एक मिनट। परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ जब आएगा तो तुम होगे क्या? गवाह। अब गवाह होंगे। मेकिंग लॉन्ग टू शॉर्ट, अब गवाह होंगे। परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आएगा तो क्या होगे? गवाह होंगे। मेरे साथ एक बार बोलेंगे क्या? परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ गवाह बनाएगा। परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ गवाह बनाएगा। अब मेरी बात सुनेगा, तो आप गवाह किसके लिए बनेंगे? पहली बात कि जब परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ तुम पे आएगा, तुम क्या करोगे? सारे यरूशलेम। एक मिनट, यरूशलेम है कौन? आ जाते थोड़ा सा रुक के ब्रेक करके। यरूशलेम है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर? कम ऑन, फिर से सुनिए, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? यानी यरूशलेम जो है, आप जैसे परमेश्वर की आत्मा आएगा ब्रदर, आप 4 घंटे में भाषा में दूसरे के घर में जो दुआ करते थे, ऑल राइट, ठीक है वो, लेकिन आप पहले खुद के लिए गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। मेरी बात सुनिएगा, आप पहले यरूशलेम के लिए गवाही ठहरेंगे और आपकी जिंदगी सबसे पहले निखरना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी में बदलाव हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और सारे यहूदिया। एक मिनट, तो यहूदिया है कौन? अपने बगल वाले को देखिए जरा प्यार से, अरे प्यार दे नाल भाई। हालेलुया जी। सारे यहूदिया, सुनिए, यहूदिया खुदा के लोग, पास आप खुदा के लोग, चर्च वाले, बगल वाले से तो उनके साथ में बैठूंगा। परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ देखे। हम आपको जज करने नहीं जा रहे किसमें आत्मा किस, आप अपने आप को देखिएगा कि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ। आप परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ पाके और शराब की दुकान पे, हाउ कुड इट बी पॉसिबल? आप बेविचारियों की संगति में, कैसे? इम्पॉसिबल सर, हो ही नहीं सकता। आप बुराई करने वालों के बीच में बैठे हुए, कैसे? ये कौन सी आत्मा है मेरे भाई? ये कौन सी? आप अच्छा उनकी बुराई सुन रहे हैं आप? कौन सा? माफ करिएगा, एक मिनट। परमेश्वर की आत्मा का जब सामर्थ आएगा तो यरूशलेम में गवाही के कारण मेरे गवाह होगे तुम। लोग जानते क्या कहेंगे? ये तो खुदा का चुना हुआ है। हालेलुया, तो उसकी बेटी है। हालेलुया, खबरदार। थैंक यू जीसस। और फिर सारे यहूदिया जितने खुदा के लोग होंगे, लोग कहेंगे भैया एक बात बताएं, हम तो इसको एक बंदी कर देते। जानते क्या? आसपास के लोगों में जो जिस चर्च में आप जाते हैं, जो विश्वासी गवाही का कारण, अरे भैया उनको सुने, आप उनको देखे, उनका चाल उनसे, हालेलुया भाई, अमोल को देखिए क्या गजब गाते हैं। आप तारीफ नहीं करेंगे अमोल भाई, मैं तुमको बताऊं, सी कॉर्ड बजा के आप खुद गवाह हो जाएंगे कि अरे भैया क्या गजब बजाते हैं।
क्या गजब बजाते, जानते कौन? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य आप पे काम कर रहा है। हालेलुया। सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, और सामरिया के लोग दुनिया के लोग हैं। हालेलुया। फिर से सुनेगा, आप पहले अपने लिए आशीष का कारण ठहरेंगे और फिर अपने बगल वाले के लिए और फिर इस दुनिया के लिए, इस अन्य जातियों के लिए, दूसरे जाति और धर्म। अरे नहीं, उनके घर तो सब पूजा कर, वो ये वाले धर्म हम नहीं जाते। नहीं सर, नहीं, आपका ये कहना बदल जाएगा। हालेलुया। अरे मेरा ही धर्म, मेरा दुनिया का ये 99% बवाल तो धर्मी का है, इसी को लेके मार काट। भैया धर्म यीशु मसीह दिया ही नहीं, परमेश्वर ने जहां से प्रेम किया ताकि जो कोई, हालेलुया, प्रेम तो कर ही नहीं पा रहे हम। दुनिया का जो है, मेरा धर्म सही है, तेरा धर्म, कोई धर्म पे रहेंगे तो मारे जाएंगे हम। आप धर्म के पीछे मत चलेगा। खुदावन यीशु मसीह जो कहा है ना, काश के उसके सुनने वाले, हालेलुया, काश के आप जान लेंगे कि प्रेम क्या है। एक बात बताएं, यूहन्ना 3:16 को हम अपने कैसे फ्रेज किए? अपने लिए, हम आपके लिए नहीं, आप जैसे भी फ्रेज किए, लिखा क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जहां से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अब सुनेगा, हम जो अपने लिए फ्रेज किए, हम फ्रेज क्या किए अपने लिए और अपने घर आने के लिए? हम के तुमको क्या पढ़ना है? क्योंकि प्रेम ने ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते प्रेम को दे दिया ताकि जो कोई प्रेम करे नाश ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेम, उसका नाम ही कहा। तुम व्यवस्था की बातें ना करो। इस वचन को समझने की कोशिश तुमको करना इतना है, प्रेम करना जान जाओ। हालेलुया। सुनो, लिखा हुआ मैं तुम व्यवस्था की सबसे बड़ी बातें क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो। लैविचदर वो तो होता ही नहीं है, वो तो होता, अब क्या बताएं, हम तो सीधे मुंह से तो बात नहीं कर पाते और आप बात कर रहे कि मैं बता रहा हूं तुमको क्या भविष्यवाणियां, मैं बता रहा हूं तुमको क्या प्रोफेसी। सर किसी दिन बात करेंगे हम प्रेम के। आज एक हफ्ते से अपने घर और अन्य लोगों के बीच में हम प्रेम पे प्रचार कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो किसी दिन बात होगी, लेकिन जल्दी से 2 मिनट और बचो मेरे पास, हम बताइए फिर क्या लिखा हुआ आखिरी बार अनु भाई। और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए एक बात बताएं, सारी बातें परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य। ब्रदर आप बोलते होंगे अन्य भाषा, लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, ये अन्य भाषा क्या आपको दूसरे की बुराई सुनने के बारे में भी कह रहा है? कम ऑन, ये अन्य भाषा क्या आपको कह रहा है कि तुम उनके बारे में निंदा करने वाले होगे? नहीं मेरे भाई, एक मिनट, फिर गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ है। उसकी आत्मा का सामर्थ्य आपको ये नहीं कराएगा, ये नहीं कराएगा। मेरी वाली दही तो, हाँ ये तो बनाती दही, उनका दही, अरे उनका दही भी मीठा फिर आपके लिए होगा और आपका दही भी मीठा होगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिस दिन परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य आएगा, तुम यरूशलेम के लिए गवाही का कारण, तुम यरूशलेम में पहले मेरे गवाह ठहरोगे अपनी जिंदगी में, फिर उसके बाद तुम यहूदिया में सारे अपने आसपास के लोग, अपने चर्च में, अपने लोगों विश्वासी भाई बहनों के लिए, और फिर सारे सामरिया में, अन्य जातियों में, और फिर पृथ्वी की छोर तक। हालेलुया। पृथ्वी की छोर तक लोग कहेंगे कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। नहीं क्या बताएं, हम खुदा के बेटे तब है ना, 1 घंटे का जो चर्च होता ना, देखिए हमसे ज्यादा कौन हालेलुया बोलता है। अच्छा ठीक, और जैसी चर्च से निकले हम बताएंगे, तुमको बताएं हम कौन है, तुम जानते नहीं हमको। मेरे भाई, खुदा की आत्मा ये आपको नहीं कभी भी बोलेगा। जब उसकी आत्मा का सामर्थ्य आए, मेरे पास्टर साहब को आप देखे, अरे बाप रे उनके जैसा बाप, नहीं मेरे भाई, तब आपको अजीज वो भी पास्टर खुदा के बेटे नजर आएंगे और ये भी पास्टर खुदा के बेटे नजर आएंगे, ये भी बेटी खुदा की बेटी नजर आएगी। और वो भी, जब देखिए कानून के जानने वाले ना, वचन अगर बगैर आत्मा के हो ना, तो फिर आपको पथरीला कर देगा, स्टोन हर्ट कर देगा। फिर से सुनिएगा, जानते फिर आप कैसे हो जाएंगे? वो तो पता नहीं, उनका वचन तो समझी में नहीं आता है, वो समझ, उनका तो पता नहीं क्या जो है, वो तो पता नहीं कैसे बात, वो तो कैसी दुआ कर, वो तो कैसे पथरीले हो जाएंगे, आप पथरीले हो जाएंगे। लेकिन जब आत्मा आएगा ना, देखे यीशु मसीह के पास लिखा हुआ है कि एक व्यभिचारिणी को लेके आए, राइट, और लेके आने के बाद क्या कहा, इसने व्यभिचार किया। और शरीयत ये कहता है, लॉ ये कहता, कानून ये कहता मूसा का, किसको? यीशु मसीह को भी पता था कि कानून क्या है, उससे ज्यादा कानून को देने वाले। लेकिन सुने, जो वचन के जानने वाले थे, बिना आत्मा के, उनके हाथों में पत्थर था, और वो क्या करना मांग रहे थे? मेरे पास्टर की बुराई कर रहा हो, सर फोड़। और यही हो रहा, माफ करिएगा, सच्चाई यही हो रहा इंडिया और बाकी। देखो मेरे तुम बताएं तुमको,
पंजाब की बुराई कर, अब हम सॉरी जस्ट उदाहरण ले रहे हैं, पंजाब, अरे पंजाब ना, आपको पंजाब प्यारा लगेगा ना हिमाचल और ना मध्य प्रदेश, सारा एक लगेगा मसीह यीशु में। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तब आपको गुजरात वाले भी अच्छे लगेंगे और महाराष्ट्र वाले भी, बंगाल वाले भी। और जानते हैं अलग अलग क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई आपके पास वचन है पर उसकी आत्मा का जो है ना, हालेलुया। इससे पहले हम बोले आंखें बंद करिए दुआ करेंगे, लेकिन जानते क्या, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का जब सामर्थ होगा ना, आप दूसरे को भले बदले या ना बदले, सबसे पहले आप खुद को बदलना शुरू कर देंगे। आप सबसे पहले, हम जब खुदा को जाने तो हम कहे नहीं यार, हम तो यह हो ही नहीं सकते, आपको इम्पॉसिबल कि हम फिर आपकी संगति आप हो ही नहीं सकता। अरे यार क्या बात कर रहा हूं, अरे मेरी गाड़ी देखो, तुम्हारी गाड़ी भी फिर अच्छी है, उनका स्कूटर भी अच्छा है और उनकी साइकिल भी अच्छा, और वो जो पैदल चलते वो भी अच्छे हैं। क्योंकि जानते हैं आप, क्योंकि परमेश्वर के बेटे आप हालेलुया। लिखा हुआ कि तुम यरूशलेम, फिर यहूदी, फिर इनमें जितने लोग थे हमारे उस मोहल्ले में, जो लड़ते थे आत्मा, पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, वो सब शांत हो गए। उसके बाद कभी कोई एक बार आपस में बैठ के सब दुआ, सब, तब चर्च नहीं हुआ, लोग अलग नहीं हुए। जानते क्यों? आज चर्च हो रहा, लोग हो रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री और उनकी मिनिस्ट्री हो रहा। परमेश्वर माफ करिएगा, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिएगा, आप समझदार हैं। जरूरत ये कि परमेश्वर की आत्मा के, थैंक यू जीसस। बाप